लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, उसने उस लड़कियों को बचाना है। अच्छा, उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। लड़कियों को या फिर घर बैठा करे, लड़की का काम है चार दीवारी में रहना। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें। इनको पाकिस्तान में 52% लड़की हैं, इनको 52% लड़कियां, चाहे 1000 हो जाए अच्छा तो उसको घर पे रहे, तो अब बंदा कमाएगा उसको लेकर रहेगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, बोलने लड़कियों के हवाले से? बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आप ये अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन डरे ना, लड़कियों का जो काम है ना, लड़कियों के लिए प्रोफेशन है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो डॉक्टर बनेंगे कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेंगे ना, वो कोई डॉक्टर कैसे बने? उसके लिए बेटियों को घर ना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। जज्बे का मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, आप जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी बना, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। रूस जो इंडिया के साल पहले उसके जो माजी में तल्लुकात थे, अब उसमें काफी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, तल्लुक खराब हो रहे हैं, तल्लुक खराब हो चुके हैं क्योंकि जो यानी इंडिया ये है वो हाँ। अमेरिकन ब्लॉक में बैठा हुआ है। अच्छा, और रूस जो है वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है, रशिया पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। आप खुद देख ले। अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम दुश्मन ना इंडिया, ना चाइना, ना रूस है। हमारा दुश्मन जहालत है, हकीकत हमारी मीडिया दुश्मन है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जियो वाले हैं, जो न्यूज वाले हैं, किसी का नाम नहीं मैं ले रहा, सब अपना काम करते हैं। हाँ जी भाई, मैंने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपका जो दिल करता है, आपका जो दिल करता है। मेरा प्लेटफॉर्म ये है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे को आप अंदर भी डलवा सकते हैं, ये मेरा प्लेटफॉर्म के जेल फार्म हो जाएगा बस। एंड ये जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी। इनसे बात करेंगे ब्रिक्स के हवाले से। रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया में पहुंच चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट हूँ। अंबर जी, वीडियो के ऊपर टॉपिक के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले कहना चाहूंगा, यकीन माने जो आपकी लास्ट वीडियो हुई है, नीचे इतने कमेंट आए, इतना आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उस सारी ऑडियंस का, उन सब व्यूवर्स का। वो पसंद मुझे नहीं कर रहे बल्कि उस बात को कर रहे हैं जो बात मैं करती हूँ। अच्छा। और आप यकीन जाने, आप सच बोलना शुरू कर दें, ये सच बोलना शुरू कर दें, ये भाई जो कैमरा मैन है वो सच बोलना शुरू कर दें, लोग पसंद करेंगे। लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, स्पेशली एजुकेटेड लोग। ये जो दौर है टेक्नोलॉजी का है और एजुकेशन का है, एजुकेटेड लोग बात पसंद करते हैं, फैक्चुअल और सच्ची, और जो भी बोलेगा उसको पसंद किया जाएगा। अच्छा, लेकिन आप जैसे धड़ल्ले से बात करती हैं, मुझे बात करके भी अच्छा लगता है। नो डाउट बिजी होती हैं और मैंने रिक्वेस्ट की थी, 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि टाइम दें, ऑडियंस कह रही है टाइम दें। आज हमें खैर इन्होंने टाइम दिया। ब्रिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया में जा पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएं। सबसे पहले एक चीज को मैं इसके साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहूंगी, एक पॉइंट को। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले पाकिस्तान के अंदर SCO की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने आने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। हाँ, पाकिस्तान को लेके एक स्टेटमेंट पहले, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। और अब ये ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ रशिया जाकर इंडिया ने जाते साथ उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन दोनों स्टेटमेंट्स का मैं मुवाजना यहाँ पे करना चाहूंगी। ठीक है।
उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए ना, उन्होंने आने से पहले ही पाकिस्तान आने से पहले ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं SCO का मेंबर हूँ। मैं SCO का मेंबर हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जा रहा हूँ, और मैं ट्रेड रिलेशन और किसी मामले के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है। जबकि ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने तारीफ की है कि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, जिस तरीके से वेलकम किया, जिस तरह से वेलकम किया, मुझे जिस तरह से रिसीव किया, मुझे खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताल्लुकात को, बिजनेस को, ट्रेड को, मामलात को और बेहतर बढ़ाया जाए, जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनके मामला। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी है कि पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। मैं बताती हूँ आपको बात। बेसिकली देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना बात दोस्ती और दुश्मनी की नहीं होती। अच्छा। कोई भी मुल्क जो है वो दोस्ती और दुश्मनों को नहीं, वो अपना मफाद देखते हैं, अपनी आवाम के मफाद को देखते हैं। अपने कंट्री का फायदा है। आप मेरी बात सुने, आप ये बात करते हैं चाइना जो है वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, देखने में तो यानी यही नजर आता है, खबरों में ये आता है कि आपस में उनकी टसल चलती है। तो उनकी ट्रेड नहीं चल रही आपस में, ठीक हो गया। इसमें कसूर, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, इसमें कसूर उनका नहीं है। अच्छा, कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सके, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि कोई दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता है। जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है। तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया, अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती कि हमारे पास कुछ होता तो सही। अभी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं कि हम कहेंगे जी एक्सपोर्ट कर देंगे, ये हमें इंडिया को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हम फिलहाल अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर ही फोकस कर लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक दोस्ती, दुश्मनी, इन चीजों से, हमारी जो बेसिक्स है ना, बेसिक हमारे अपने मुल्क की, आप दूसरे ममालिक के साथ दुश्मनी, लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर देखें क्या हो रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर कितने मुतनाजा चल रहे हैं, मजहब को लेके आपस में खिलाफात चल रहे हैं, मजहब को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, क्लास सिस्टम को लेके, सोशल सिस्टम को लेके। आप देखिए कि कितनी हमारे आपस के झगड़े, तनाजे वो नहीं खत्म हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा, खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ब्रिक्स का आपके ख्याल से ये क्या मोटिव क्या होगा, इनका क्या मुद्दा क्या है मीटिंग का? क्या SCO और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन SCO की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? क्या? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे, वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप,
ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ठीक है। कि ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, और इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ। लेकिन अंबर जी इधर एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला है कि पाकिस्तान की पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये जितने भी भाई मौजूद है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इन्हें इंग्लिश आना भी जरूरी है, हमें एजुकेशन होना भी जरूरी है। सारी बातें इंग्लिश समझ आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा चौधरी साहब, मेरा यही रोन है। अच्छा, एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात में, ये बहुत आगे की बातें हैं। ठीक है, ताल्लुकात दुनिया में बेहतर क्या हो करना, रहा है? ट्रेड करना, अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, वो ही पूरी नहीं हो रही। वो ही पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। हम विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं, आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। आपका चैनल मेरे सामने, मेरी नजरों से गुजरा है, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ। इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल कर ले, हर दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं क्यों जी, जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों नहीं? जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल जज्बा है, जज्बा तो बहुत है। इन बेचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना, हाँ। इनको बस पढ़ाया जाता है भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, ठीक है। जज्बे से आप टेक्नोलॉजी बना, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। ओ, रॉकेट ना चांद पे बनाए, जाने जज्बे के पे लिए- बैठ के रॉकेट, जज्बे पे बैठ के चांद पे चले जाए। चांद पे जाने के लिए जज्बा ठीक है, जज्बा जो भी आप कोई तहरीक चलाते हैं या कोई एफर्ट करते हैं, उसकी रूह जरूर है, लेकिन Education वो होना टूल नहीं है। हाँ। वो टूल नहीं है। टूल एजुकेशन है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है और एम्पावरमेंट है। जबरदस्त हो गया। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए जो इन्होंने बात की है। और कितने लोग खड़े होके सुन रहे हैं। आप इनकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? कि जो ये कह दिया जाता है जज्बा बहुत है, इसके साथ एजुकेशन होना जरूरी है कि नहीं? है मैम ने जो बिल्कुल ये सही कह रही है, ऐसे होना आप मुझे खुद बताया ना, एक शख्स के पास जज्बा है, उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से अपने मुल्क को सर्व कर सकता है। तो सिर्फ जज्बे के साथ वो क्या कर लेगा? अपनी 60, 70 या 100 साल की जिंदगी वो बस जज्बे के नाम पे नारे लगा के चला जाएगा और गुर्बत को रोते रोते चला जाएगा। ठीक है। अच्छा अंबर जी, एक और सवाल करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त। और ये देखें, अगर कैमरामैन सारा दिखाएं, इधर थोड़ा सा कैमरामैन अगर फोकस करें कि कितने लोग खड़े हैं, बकायदा तौर पे गुफ्तगू चल रही है। एक अंकल आए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। आप मुझे ये बताएं, जज्बा कितना है हमारे में? जज्बा है कि नहीं? जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह है। जज्बा है, लेकिन जज्बे से हम, ये मैम कह रही हैं कि अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर लेते, ये बेरोजगारी को क्यों नहीं खत्म कर लेते, टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चले जाते, IMF के पास क्यों जा रहे हैं? जज्बे से ही हम क्यों नहीं अपने आप को बेहतर कर लेते? क्या कहना चाहेंगे इसके? जो जज्बे से बेहतर करने के पोजीशन में है, उनके अंदर जज्बा नहीं है। अच्छा, उनके अंदर जिनके अंदर जज्बा है वो बेचारे नीचे लो लेवल पे हैं, उनके जज्बे को खत्म कराई जा रहे हैं। अच्छा, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अंकल, कि आपके अंदर आप ये कह रहे हैं ना, आपके और मेरे अंदर जज्बा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हम एजुकेशन तो सीख कर सकते हैं। अपने आप को किसी छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ही किसी ना किसी काबिल बना सकते हैं कि हम अपने मुल्क को सर्व कर सकें। बच्चों को सर्व पढ़ा ना ही सकते करें, हैं। सर्व ना ही करें, अपने बच्चों को इस काबिल बना लें कि वो ये जानने के काबिल हो जाएं कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। जब वो समझ जाएंगे ना, तो वो इस काबिल भी बन जाएंगे कि वो दुनिया को कम्पीट कर लें। अच्छा। और हाँ, आप बिल्कुल ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमें इधर 78 साल से ये बताया जा रहा है कश्मीर लेना है, कश्मीर जज्बे से लेना है। कश्मीर के ऊपर अंबर जी बात करते हैं कि तुर्की, वो कंट्री जो कि ऑलमोस्ट देखा जाता था कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कश्मीर के मामले में तुर्की साथ खड़ा है, ठीक है। आज वो भी चाह रहा है ब्रिक्स का मेंबर बनना, वो भी एज ए गेस्ट रशिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान को इग्नोर करता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं कश्मीर के मामले पे, वो बहुत दूर का मामला है, उसको अच्छा। मैं पहले जहाँ खड़ी हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के, इसके मसलों से ही मैं बाहर नहीं निकली। मैं आपको कश्मीर का क्या बताऊं, यहाँ पे हम लोग इतना डिवाइड सूबों सूबाइयत की बेस पे, अभी तक हमारे पास पठान पंजाबी की बेस पे। पठान पंजाबी, ये वाले सुन्नी शिया, ये वाले तनाज़े खत्म नहीं हो रहे। फिर हमारे पास एक नई बीमारी जो क्लास की बीमारी है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हमारे पास खत्म हो रही। मैं क्या कश्मीर के बारे में मुझे बताएं बात करूं, ठीक हो मेरे गया। पास जो पाकिस्तान है वो कितना को डेवलप्ड है। हाँ, ये बड़ा एक सवाल है। और इसके लिए सवाल क्यों नहीं करते, यानी हम लोग अपने लीडर से, अपने हुक्मरानों से क्यों नहीं सवाल करते कि भाई पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया? मैं चौधरी साहब एक बात करना चाहूंगी। हाँ,
फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें बताया जज्बा ईमानी जगाया जाता है, ठीक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है कि हमने जी, हम मुसलमान हैं, हमने अपने भाइयों की मदद करनी है, उनके साथ खड़े होना है, जबकि तो फिर क्या पावर जब अवाम के हाथ में होगी तो फिर ही मामला ठीक होगा ना। पावर आपके हाथ में है तो सही। जो हुक्मरान है उनको तो अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, जबरदस्त। मुस्लिम लीग अपने तो फिर हम हुक्मरानों के पीछे लगते क्यों हैं? मतलब अगर आप नहीं, हम तो क्या नहीं लग पब्लिक वोट नहीं देती? पब्लिक तो वोट पब्लिक के वोटों की वजह से हुक्मरान बने हैं। जो इससे मौजूद हैं वो तो मेरे ख्याल से नहीं बने। अच्छा, वही जेल में पड़ा हुआ है सर। ठीक है। पब्लिक ने पीटीआई को वोट डाला, वो जेल में पड़ा हुआ है, आप उसको निकाले बाहर। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन्होंने ये जो बात की है और जज्बे की अगर बात करें, हमें बता दिया जाता है, जो अंबर जी बात करती थी फलस्तीन में जुल्म, फलस्तीन। पाकिस्तानियों को शहादत का बताया जाता है। अच्छा, जज्बे का मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। ठीक है, लेकिन उस जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे जाते? टेक्नोलॉजी में ऐसे हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती क्यों भाई? आवाम को। जज्बे में हम जज्बा यूज करके टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चले जाते? एजुकेशन में आगे क्यों नहीं चले जाते? बेरोजगारी क्यों नहीं जज्बे से खत्म कर लेते? यार देखो मेरी बात सुनो, ये जो अवाम है ना, इसमें बंदे जो अवाम है इनका कसूर नहीं। इनका कोई कसूर नहीं है। सारा जो हुक्मरान है ना, हाँ। वो जलील कर रहे हैं हर बंदे को। ठीक है। आप कह रहे हैं ना कि अवाम वोट क्यों देती, ये जो वोट हर बंदे को पता वोट किसको दिया था ठीक है। और कौन जीता इस बार, गवर्नमेंट में और कौन है? कौन है। ठीक है, अंबर जी। सुहेब भाई, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों आगे आ से, जाइए, मैं आगे आ हर जाइए। किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम हमेशा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम सारी हम क्या government- करते हैं, हाँ। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। हर शख्स अपना अपना मुआखजा करे। हम अपने अपने मामलात में कितने सिंसियर, कितने लॉयल और कितने ऑनेस्ट हैं। हर बंदा स्टूडेंट से लेकर स्टूडेंट से छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अवाम का क्या कसूर है, मुझे ये बताएं आप। मैं अच्छा। बताती हूँ। एक पेंशन वाला से लेकर ठीक है, बड़ा जो सरमायादार है या Businessman बिजनेसमैन है, हर बंदे का जिधर दाव लगता है वो लगार है। अपने अपने लेवल पर हम दाव लगाना बंद कर देना, अगर उसके बाद हमारा हक बनता है कि हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें। हाँ, ये ठीक कह रही हर है। बंदा कहता है पहले अपने घर को संभालो। हम खुद क्या दाखिला, ये झूठी बात है। अच्छा, आप हुकूमत की नुमाइंदगी ना मैं- करें, आप मैं- अवाम की नुमाइंदगी करें। अब हुकूमत की अवाम नुमाइंदगी के मैं जो नहीं कर रही। जो अच्छा। अवाम के मसले मसाइल हैं, अवाम के जो दुख हैं, उसके ऊपर आप बात करें। जो ठीक है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप उस पर बात करें प्लीज। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की है, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ इंटरनेशनल सियासत को डील करने को छोड़ दे, पाकिस्तानियों की अवाम को आप डील करें। नहीं, उनको हमारी देखें। ना, मैं इधर आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, इन्होंने जो बात की है कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि भाई पहले पाकिस्तान में तो बेहतरी आ जाए, लेकिन बेहतरी इसलिए आपको नहीं आएगी पता ना, क्या आप पाकिस्तान महंगाई में, खत्म करेंगे। नहीं, मुझे हुक्मरान बताएं। पाकिस्तान के महंगाई को पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं, कंट्रोल करेंगे, एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे, तब बेहतरी एक आएगी। जी जी नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान में फैसले होते हैं क्या सिर्फ पाकिस्तान की हुक्मरान करते ये हैं, तो सबको बाहर से पता होते है, हैं? ये तो आपको सब पता है कि ये फैसले कहाँ से हो रहे तो हैं। फिर यही मैं कह रहा हूँ कि Implementation किधर से हो रही है। तो फिर यही अंबर जी और मैं आप कह रहे हैं देखें ना, हमने वोट डाला पीटीआई को, कि आपने जिसको भी डाला वोट ठीक है। निकला वो उधर का मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। ये सारी अवाम खड़ी है, पूरा पाकिस्तान जानता है, आप देखें। ठीक है, सर, ये वही कह रहे हैं बात कि आ गई। इंटरनेशनल अब एक लेवल की मिनट। बात ना करें, हमें यानी हमें पता ही ना चले दुनिया में क्या चल रहा है। मेरी बात सुने, ठीक है। अब हर डब्बे के ऊपर मरियम नवाज या इमरान खान नहीं बैठा हुआ था। हाँ। मैं ये कहती हूँ, अगर आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बात फिर वहीं पे आके खत्म होती है कि हमने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। हर एक बंदे के सर पे मरियम नवाज और इमरान खान नहीं था। ठीक हम है। में से ही लोग थे ना जो ड्यूटीज कर रहे थे। ठीक है। अगर वो लोग ईमानदारी कर लेते, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देते। बंदा बोलता था अवाम में से उसको पकड़ लेते थे। ठीक है, यानी हिम्मत तो करता, 10 लोग करते, 20 लोग करते, 25 लोग करते, 50 लोग करते, कितनों को आप दबाते। करोड़ों के साथ अवाम मत कर रही थी। लाखों आपने की देखा तादाद था में इधर निकले थे। क्या हुआ था ठीक है। बंदे के अवाम के साथ, ठीक हो इन्होंने गया। कितना मारपीट की थी। नहीं, ये तो पिछले फिर दिनों की बात मेरे जब भाई चल रहा ऐसे था। चेंज कैसे आएगा? इन लोगों को, पब्लिक को कैसे इकट्ठा किया जाए कि यार पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ो, यार- और ये इंडिया को दुश्मन, अपना अमेरिका को दुश्मन, इन चीजों को दुश्मन कहने के बजाय अपनी एजुकेशन पे वर्क करो। यार सब एजुकेशन जो है ना वो बेसिक नीड है और वही टूल है। उसके बगैर कुछ नहीं हो उसके बगैर एजुकेशन नहीं, आपको जो है वो अवेयर करना है। एजुकेशन नहीं, आपको जगाना है, और एजुकेशन नहीं, आपको स्किल देनी है। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आपके अंदर पावर है, आपको सही और गलत की समझ बूझ भी है। ठीक है, और लेकिन आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ चलने के लिए स्किल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ठीक हो गया। और वो एजुकेशन के साथ ही जरूरत, एजुकेशन के बगैर वो मुमकिन है ही नहीं। बात करना चाहना,
जो इंडिया के साथ पहले उसके जो माजी में तल्लुकात थे, अब उसमें काफी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, ताल्लुक खराब हो रहे हैं। तल्लुक खराब हो चुके हैं क्योंकि जो यानी इंडिया ये है हाँ। वो अमेरिकन ब्लॉक में बैठा हुआ है। अच्छा, और रूस जो है वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। रशिया पाकिस्तान के नजदीक आ जी, रहा है। आप खुद देख लेना। नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगी न्यूटन जो है वो रशिया मस्जिद में भी जा रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी से भी, मुस्लिम सियासतदानों से भी वो ठीक है। मुलाकातें अच्छा, कर रहा है। हाँ जी। अगर रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो पाकिस्तान रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले रहा? इंडिया तो ऑयल ले रहा है। सर देखें, अब हम IMF के स्कंजे में जकड़े हुए हैं। तो आप कह रहे हैं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर सर हो रहे हैं। ऐसा ऐसे ही होंगे ना, एकदम से तो नहीं हो सकते ना। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? आप कोई सवाल करने लगी? मैं ये सवाल करने लगी थी कि अगर आप इंडिया को उठा के देख लें, वो चीखे मारे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये रूस और पाकिस्तान के जो तल्लुकात बने हैं और एक मंसूबे के अंदर रूस ने खुद पाकिस्तान को शामिल किया है। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज मैं जरूर ये मेरा कहना छोटा सा चाहूँ। क्वेश्चन है जी, जी। कि अगर इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो मैम पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम अमेरिका का फोन आया तो फिर ऐसे ही होना। तो फिर इसका मतलब गलती हमारी है, ना रशिया की गलती है, ना इंडिया की और ना ही अमेरिका की। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने घर का नुकसान कर दो, मेरे कहने पे आप करेंगे? नहीं जी, कोई भी नहीं करेगा। नहीं करेंगे तो फिर हम ये क्यों कह देते हैं अमेरिका ने ये किया, हम इनकार कर दें हम उनके स्कंजे में फंसे हुए हैं गंजे ना। में, क्योंकि हमने डॉलर लिए हुए हैं। डॉलर लिए और लेने भी तो हैं। नहीं, आइंदा ये नहीं भी तो लेंगे। सब अब लेंगे, ये तो कहने की बात है ना। अच्छा। जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है वो यही कहती थी कि हम IMF से आइंदा कर्जा नहीं नहीं जाएंगे, लेंगे। next time इमरान खान ने क्या कहा था? ठीक है। मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं IMF लूंगा। के पास नहीं जी, जाऊंगा। आप खुद देख लेना। ठीक है, लेकिन जाना एक पड़ा। बैक हिस्ट्री है सब सियासतदानों की। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे IMF में, जब हुकूमत संभालते हैं फिर IMF के दरवाजे पे चले जाते हैं। ठीक है, और वही कशकोल लेके हमें जाना पड़ता है। IMF के स्कंजे से नहीं निकलेंगे, कौम की तकदीर नहीं बदल सकती। ठीक कौम हो के गया। हालात नहीं बदल सकते। अच्छा, ये इधर अंबर जी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं और इंडिया के खराब हो रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को ऑब्जर्वेटरी मेंबर भी नहीं बनाया गया, इवन गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाया गया? तुर्की को बुला लिया गया, पाकिस्तान नहीं गया। ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए। और सेकेंडली, मैं तो ओपनली कहता हूँ, मेरा ये दिल करता है पाकिस्तानी कि रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर हो, अमेरिका के साथ बेहतर हो, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, हर कंट्री के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि उससे फायदा पाकिस्तान को होगा, ट्रेड होगी। अगर हम ये कहेंगे ना वो दुश्मन है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, ये दुश्मन है, तो इससे नुकसान। सुहेब भाई बात सुने, बात पता है क्या है? बात ये है कि दोस्ती और दुश्मनी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती, इख्तलाफ होता है। हाँ, इख्तलाफ होता है। एक चीज, दो चीजें हैं, एक इख्तलाफ और एक मफाद। जो समझदार कौमें है ना, वो अपने मफाद का सौदा कभी नहीं करती। अपने कंट्री के लिए वो जो उन्हें फैसला वो करना अपने पड़ता है। मफाद, वो इख्तलाफात को सॉल्व अगर ना भी कर पाए तो उनके रहते हुए भी वो मफाद को गेन करना, वो अपने बेनिफिट को गेन करना नहीं छोड़ते, वो नए से नया रास्ता ढूंढते हैं। जैसे देखा जाए, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज मिल के मून पे जाके अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इंडिया और चाइना तो आपस में दुश्मन है, तो वो कैसे मिलके काम कर रहे हैं? क्योंकि इसका भाई मतलब उन्हें उनको- अपनी कंट्री के लोग उनको अपनी कंट्री के लोगों से प्यार है, उनको आगे दरअसल बढ़ना अब है। उन्होंने आगे बढ़ना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्होंने मिलके सुपर, उनका ख्वाब बड़ा है। ठीक है, ठीक है, सोच बड़ी है। वो पावर के लिए आपस में नहीं लड़ रहे, उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि पावर जो है ना उसका होना जरूरी है, और उसके लिए और इकोनॉमी वो होना। अकेले, उसके लिए इकोनॉमी होना, और वो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। उसका हासिल तभी आसान और मुमकिन है जब आपके साथ आपकी बराबर की ताकत और समझ बूझ रखने वाले और साथी आपके साथ ठीक हो। हो गया। पाकिस्तान को रिश्वत से जरा दूर होना चाहिए बस। अच्छा। जो हमें पैसे दे के बैठा देते हैं और अपना काम करके आगे हो जाते हैं, ये भी जरा होना चाहिए आपके बारे में। अब मैं आपको कहूँ 1000 रुपए ले, जो मेरी बात है वही करें। ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। Definitely, हाँ सबकी जी, बात होनी पैसे चाहिए। लेके बैठ जाते हैं, मीडिया भी बैठ जाती है, बिक जाती बड़ी है। बड़ी मीडिया बिक जाती है। ठीक है। सबका अगर चट्टा खोले ना, वो सबका खोले तो सारे कटहरे में आ सकते हैं, सारे जेलों में आ सकते हैं। ये अच्छी हाँ बात जी। कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। हाँ जी, रिश्वत, पैसे लेके जहालत, बस। ठीक है, करप्शन करप्शन, में ये तो एक सब नंबर है मुल्क ये हमारा। दुश्मन है और ये मर्ज है। हाँ जी। ये मर्ज है कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, यही मर्ज है जिसने हमें खाया हुआ है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। दुश्मन ना इंडिया, ना चाइना, ना रूस है, हमारा दुश्मन हमारी मीडिया जहालत है। दुश्मन है। नहीं, दुश्मन हकीकत हमारी मीडिया दुश्मन है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जियो वाले हैं, जो न्यूज वाले हैं, किसी का नाम नहीं मैं ले रहा, सब अपना काम करते हैं। हाँ जी,
भाई मैंने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपका जो दिल करता है, आपने आपका दिया। जो दिल करता है मेरा प्लेटफार्म ये है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, ठीक है। मेरे को आप अंदर भी डलवा सकते हैं, ये मेरा प्लेटफार्म के जेल फार्म हो जाएगा। बस एंड ये है। चले जी ठीक है। And और ये ये बात बस- जो कर रहे हैं मैं इससे कहीं ना सही कहीं बात मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि जो बात करते हैं ना सुहेब भाई कि अपनी अपनी ड्यूटी हर फर्द, वो किसी भी फील्ड में है, वो किसी भी पोजीशन में है, हम अपनी अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ निभाना शुरू करते हैं, मसले खत्म हो जाएंगे। और कोई भी मसला मैं सर आपको बताता हूँ कि असल में ये हमारा जो है ना माशरे सारा खराब हो चुका है। असल में लड़कियां कहाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ते नहीं है। दूसरा ये कि हर घर को हमने अब बचाना है, घर को ऐसे बचाना है, हेड ऑफ द जो फैमिली है ना सारे उसका कहना माने, अच्छी तालीम हासिल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले तो कामयाबी है, वरना बर्बादी है। इस मोबाइल को छोड़ दे, ये शैतानी काम है, ये टेक्नोलॉजी को छोड़ दें। चुकरानी छोड़ दे। पहले बंदे के पास इल्म होगा तो कुछ करेंगे ना। मेरी बात सुने, आपने पहले क्यों मोबाइल रखा हुआ है? पहले इल्म हासिल करे, उसके बाद इसको यूज अब्बा करे। जी क्या कहना आप देखो ना, चाहेंगे? किसी को उसकी इल्म ही नहीं है, उस मोबाइल को क्या करेगा? उसको जब फार्मूले नहीं पता एक्सेल के, वर्ल्ड के कैसे नहीं, चलाना है। आपको पता है मोबाइल के थ्रू पाकिस्तान में बैठे जो नौजवान है लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो करोड़ों तो रुपए बहुत कमा रहे हैं। परसेंटेज है, वो सिर्फ वो 10% भी नहीं, 5%। तो आप अपने बच्चों को उधर को डालें ना। 90% लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। इससे पूछ रहे हो कि जज्बा हाँ, बहुत है। वो कहते हैं सबको व्हाइट कलर जॉब किसी को नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती, हाथ गंदे करो, पाँव गंदे करो, मुंह कर भागेगी। हर बच्चा मेरा अफसर बने, ये कभी नहीं हो सकता। जबरदस्त हो मैंने गया। खुद MA टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, और BSc डबल मैथ स्टैट। और ये है कि मकसद के अंदर हमारे मुल्क को एजुकेट करना चाहिए, इन लोगों को इल्म सीखना चाहिए, बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। लेकिन लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, कुछ ने उस लड़कियों को बचाना है, अच्छा, उसको लड़कियों को तालीम नहीं देनी चाहिए। लड़कियों को तालीम नहीं, उनको घर में रहना चाहिए। ठीक है, लड़कियों को ऊपर या फिर घर बैठा करें। आप लड़की नहीं- का काम है चार दीवारी में रहना। ठीक है, हाँ। कुरान मजीद और बंदों को इनको काम करना चाहिए, इनको ट्रेन करें, नहीं, इनको लेकिन पाकिस्तान में 52% लड़की हैं। इनको ले- 52% लड़कियां चाहे 1000 हो जाए अच्छा, तो उसको घर पे रहे, तो अब बंदा कमाएगा, उसको लेकर रहेगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, बोल रहे हैं लड़कियों के हवाले अंकल से। बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं। एक तो अंकल आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, डरे ना। लड़कियों का जो काम है ना, लड़कों के लिए प्रोफेशनल है, डॉक्टर बने बेहतरीन है, नर्स बने बेहतरीन है। बहुत जबरदस्त बात, बड़ी जबरदस्त बात। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो डॉक्टर बनेंगे कैसे? आपने तो कह दिया वो पढ़ेंगे ना, वो चार दीवारी में रहेगी, कोई डॉक्टर कैसे बनेंगे? नहीं, वो डॉक्टर अच्छी है। नहीं, मुझे बताएं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो डॉक्टर के अंकल लड़कियों को इस्लामी तालीम देनी है, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, उनको इस्लामी इस्लामियत कराएं, MA इस्लामियत कराएं। नहीं नहीं, MA इस्लामियत करवाएं, जिसका हाँ, जो वो दिल पढ़े, करता है, बिल्कुल। वो मेरी बात सुने, जिसका ये जो बात कर रहे हैं, कल को डिलीवरी होती है तो वो लेडी डिलीवरी होगी, जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है, तो लेडी डॉक्टर की जरूरत होती है। होती है ना, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत है। यार हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। अब 1000 बंदे करे, हर बंदा इतना कैपेबिलिटी नहीं होता। लेकिन पढ़ाना जरूरी है। बहुत करीम होती है, बंदे जो डॉक्टर बनते हैं ना बहुत मेहनत से बनते हैं। 15-15 लफ्ज के, मेरे खुद 2 सिस्टर डॉक्टर हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है। आपने बात की ना बेटियों की बात, बड़ी जबरदस्त बात आपने किया, लेकिन उसके लिए बेटियों को घर ना बिठाएं, अपने बेटों को तरबियत अच्छी दें। हाँ बिल्कुल सही है। जबरदस्त। बाहर के मुल्क वाले यही तो कहते हैं, उन्होंने सारे वो ईज़े बंद कर दिए, इसलिए कि वो यानी कि दुबई वालों ने वो लिस्ट्री आई है कि पूरे लाहौर के या पाकिस्तान के कुछ सूबों से उन्होंने कह दिया यहाँ से बंदे नहीं लेंगे, उसमें लाहौर का नाम नहीं है, अच्छा, लाहौर का नाम नहीं, बाकी सब ठीक हो गया। चले जी, अच्छा लगा यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ ये भाई से भी बात की, इनकी भी ओपिनियन ली, आप इनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। इवन अंबर जी ने जो बातें की, इनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। लास्ट में मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से आज दुनिया की दूसरी कंट्री, खास तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें, बड़े बड़े जितने भी ग्रुप्स हैं, ब्रिक्स का मेंबर इंडिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें SCO का मेंबर इंडिया है, इसके अलावा G20 का मेंबर इंडिया है, और जितने भी इवन यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें उसका भी परमानेंट मेंबर बनने की बात चल रही है। OIC जो कि सिर्फ है ही ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज की, वहां पे भी एज ए गेस्ट इंडिया को बुलाया जाता है, तो इसका मतलब है उनकी वर्थ है। अगर पाकिस्तान अपनी वर्थ बनाना चाहता है, हम लोग अपनी वर्थ, अपनी पावर बनाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को यूनाइटेड करने की जरूरत है और अपने दुश्मन को जानने की जरूरत है, जो कि दुश्मन है हमारा बेरोजगारी, हमारा दुश्मन है जहालत, ना कि कोई दूसरा कंट्री। यही पे वीडियो को जिंदाबाद जिंदाबाद।